द्वादश ज्योतिर्लिंगानि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं दुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनाश्यति। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन कथाएं हैं, जिसके अनुसार चंद्रदेव ने राजा दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों के साथ विवाह हुआ था, लेकिन सोम यानी चंद्रदेव सिर्फ अपनी एक ही पत्नी रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार करते और उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करते थे। इस व्यवहार से उनकी अन्य 26 रानियां परेशान रहने लगी। इस बात का आभास जब दक्ष प्रजापति को हुआ तो उन्होंने बड़े ही विनम्र भाव से चंद्रदेव को कई बार समझाया कि उनकी अन्य रानियों के प्रति भी कुछ कर्तव्य है, परंतु जब वो बहुत समझाने के बाद और निवेदन करने के बाद भी चंद्रदेव के व्यवहार में कुछ परिवर्तन नहीं आया तो रुष्ट होकर राजा दक्ष ने राजा चंद्रदेव को क्षय रोग होने का श्राप दे डाला और कहा कि आपको जो अपनी सुंदर काया पर इतना घमंड है तो जाओ, आपकी सारी चमक धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। उनकी चमक धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी, जिससे वह बहुत दुखी हो गए। तब उन्होंने इससे श्राप से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने चंद्रदेव जी को इसके निवारण हेतु भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। चंद्रदेव ने कठिन तपस्या की और महामृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप वह रोग मुक्त हुए और अमृत का वरदान भी प्राप्त किए। इसके पश्चात सर्वप्रथम बार चंद्रदेव ने भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और स्वर्ण से जड़ित भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। अर्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव और पार्वती के 2 पुत्र हैं, जिनका नाम गणेश और कार्तिकेय है। एक दिन भगवान गणेश और कार्तिक के विवाह के लिए आपस में झगड़ने लगे और झगड़ा सुलझाने के लिए गए भगवान शिव पार्वती जी के पास। उन्होंने झगड़े का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले किसका विवाह होगा, इस विषय में झगड़ा हो रहा है। यह सुनकर माता पार्वती ने झगड़े समाधान के लिए दोनों भाइयों से कहा कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा उसी का विवाह पहले होगा। माता पार्वती के द्वारा ऐसा सुनकर कार्तिकेय जी ने पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। कार्तिकेय का वाहन मोर है और गणेश जी का वाहन चूहा है, इसलिए भगवान गणेश बहुत ही बुद्धिमान थे। जब कार्तिकेय परिक्रमा के लिए वहां से चले गए तब गणेश ने कुछ विचार किया। उसके बाद फिर माता पिता से एक स्थान पर बैठने का आग्रह किया। उसके बाद अपने माता पिता का 7 बार परिक्रमा किया, जिससे पृथ्वी की परिक्रमा से मिलने वाले फल की प्राप्ति की शर्त जीत गए। उनकी यह बुद्धि देखकर भगवान शिव पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी का विवाह कराया। पृथ्वी की परिक्रमा पूरा कर जब कार्तिकेय जी वापस आए तो गणेश जी का विवाह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। तब उसी समय कार्तिकेय जी ने अपने माता पिता के चरण छूकर वहां से चले गए। जब माता पिता को पता चला कि कार्तिकेय जी नाराज होकर चले गए हैं, तब उन्होंने नारद जी को मनाने के लिए भेजा और कहा कि कार्तिकेय जी को मनाकर वापस घर ले आए। क्रोंच पर्वत पर नारद जी कार्तिकेय को मनाने पहुंचे और मनाने का बहुत प्रयत्न किया। कार्तिकेय ने नारद जी की एक न सुनी और अंत में निराश होकर नारद जी वापस चले और माता पार्वती भगवान शिव को सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुन माता पार्वती भगवान शिव के साथ क्रोंच पर्वत पर कार्तिकेय जी को मनाने पहुंची। माता पिता के आगमन को सुनकर कार्तिकेय जी 12 कोस दूर चले गए। तब भगवान शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से वह स्थान मल्लिका अर्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर पुत्र स्नेह में माता पार्वती हर पूर्णिमा और भगवान शिव हर अमावस्या के दिन वहां आते हैं। इस स्थान पर माता सती का एक अंग गिरने से यह स्थान शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यहाँ मंदिर में महालक्ष्मी के रूप में अष्टभुजा मूर्ति स्थापित है। यह स्थान बहुत ही पवित्र माना गया है। यहाँ भक्तों की लंबी कतार दर्शन के लिए लगती है।
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर एक बहुत ही अनोखी कहानी जुड़ी हुई है। अवंतिका नाम से एक रमणीय नगरी थी, जिसे आज हम उज्जैन नगरी के नाम से जानते हैं, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया। इस नगरी में एक बहुत ज्ञानी व शिव भक्त ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम वेद प्रिय था। उसके 4 आज्ञाकारी पुत्र थे। ये भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वे हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा किया करते थे। रत्नमाला पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था, जिसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। वह वरदान के अहंकार में वह धार्मिक व्यक्तियों को परेशान करता था। उसने उज्जैन के ब्राह्मण पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। दूषण अवंती के ब्राह्मण को परेशान करना शुरू कर दिया। वह ब्राह्मण को कर्म कांड करने से मना करता था। वह धर्म कर्म के कार्य करने से रोकता था। सारे ब्राह्मण उससे परेशान होकर शिव भगवान के पास अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मणों के विनय पर भगवान शिव ब्राह्मणों की रक्षा के लिए साक्षात्कार महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव भगवान ने अपनी शक्ति से दूषण को भस्म कर दिया। भक्तों ने भगवान शिव से वहीं स्थापित होने की प्रार्थना की, तो भगवान शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ा, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। इस मंदिर में विराजमान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पंचमुखी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। पर्वत पर एक बार भ्रमण करते हुए नारद जी विंध्याचल पहुंचे। पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का बड़ा आदर सत्कार किया और बड़े अभिमान के साथ कहा कि मुनिवर, मैं सब प्रकार से समृद्ध हूँ। नारद जी विंध्याचल की ऐसी अभिमान भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचने लगे। ऐसा देख विंध्याचल नारद जी से पूछे, इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, पर्वत ने कहा कि मुनिवर, ऐसी कौन सी कमी आपको दिखाई दे रही है जो आपने इतनी लंबी सांस खींची। पर्वतराज विंध्याचल पूछने पर नारद जी ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत का भाग देवलोक तक जाता है और तुम्हारा शीघ्र का भाग वहां तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी की ऐसी बातें सुनकर विंध्याचल को बहुत दुख और मन ही मन शोक करने लगा। इसके पश्चात जहाँ भगवान शिव साक्षात शिवलिंग के रूप में विराजमान है, वहां पर विंध्याचल शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की आराधना करने लगा और लगातार भगवान शिव की 6 महीने तक पूजा अर्चना की। विंध्याचल की सच्ची श्रद्धा से प्रभावित होकर भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए और विंध्याचल को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। विंध्याचल ने कहा, हे देवेश्वर महेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे कार्य सिद्ध करने वाली अभीष्ट बुद्धि प्रदान करें। भगवान शिव ने विंध्य को ये उत्तम वर दे दिया। उसी समय देवगण और कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भगवान शंकर की विधिवत पूजा की और स्तुति करने के बाद भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह उसी स्थान पर विराजमान हो जाएं। भगवान शिव ने उन सब की बातों को स्वीकार कर लिया और वहां पर स्थित एक ही ओंकार लिंग 2 स्वरूप में विभक्त हो गया। प्रणव के अंतर्गत जो सदाशिव उत्पन्न हुए उन्हें ओंकार के नाम से जाना गया। इसके अलावा पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसे परमेश्वर लिंग से जाना जाता गया। इस परमेश्वर लिंग को कमलेश्वर लिंग भी कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग कहा जाता है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना का ऐतिहासिक आधार तब निर्मित हुआ जब एक दिन हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार एवं महातपस्वी नर और नारायण तप कर रहे थे। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए, उन्हें दर्शन दिए और उनकी प्रार्थना के फलस्वरूप उन्हें आशीर्वाद दिए कि वह ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां सदैव वास करेंगे। केदारनाथ मंदिर के बाहरी भाग में स्थित नंदी बैल के वाहन के रूप में विराजमान एवं स्थापित होने का आधार तब बना जब द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की विजय पर तथा भातृ हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शंकर के दर्शन करना चाहते थे। इसके फलस्वरूप वे भगवान शंकर के पास जाना चाहते थे और उनका आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान शंकर उनसे नाराज थे। पांडव भगवान शंकर के दर्शन के लिए काशी पहुंचे, परंतु भगवान शंकर ने उन्हें वहां दर्शन नहीं दिए। इसके बाद पांडवों ने हिमालय जाने का फैसला किया और हिमालय तक पहुंच गए, परंतु भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए भगवान शंकर ने वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए और केदार में वापस किया। पांडव भी जब भगवान शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए एकजुटता से और लगन से भगवान शंकर को ढूंढते ढूंढते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने केदार पहुंचकर बैल का रूप धारण कर लिया था। केदार पर बहुत सारी बैल उपस्थित थी।
पांडवों को कुछ संदेह हुआ, इसलिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर अपने पैर रख दिए। भीम के इस रूप से भयभीत होकर बैल भीम के पैर के नीचे से दोनों पैरों में से होते हुए भागने लगे, परंतु एक बैल भीम के पैर के नीचे से जाने को एक भी बैल तैयार नहीं थी। भीम बलपूर्वक उस बैल पर हावी होने लगे, परंतु बैल धीरे धीरे अंतर्ध्यान होते भूमि में सम्मिलित होने लगा। परंतु भीम ने बैल का त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। पांडवों के इस दृढ़ संकल्प और एकजुटता से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और तत्काल ही उन्हें दर्शन दे दिए। भगवान शंकर ने आशीर्वाद रूप में उन्हें पापों से मुक्ति का वरदान दिया। तब से ही नंदी बैल के रूप में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के अनुसार भीम नाम का राक्षस अपनी माता के साथ अकेला जंगल में रहता था। जब वह बड़ा हुआ तब उसने अपनी माता से पूछा कि उसके पिता कौन और कहाँ हैं। तब उसकी माता करकटी ने बताया कि तुम्हारे पिता का नाम महाबली कुंभकर्ण है और जिसका वध श्री राम ने किया है। कुंभकर्ण के मृत्यु के बाद करकटी ने दोबारा विराट नामक राक्षस से विवाह किया और विराट नामक राक्षस का वध भी भगवान श्री राम ने ही किया। इसके बाद उसकी माता करकटी अपने माता पिता के साथ रहने लगी। उसके माता पिता ने अगस्त्य मुनि के एक शिष्य को अपना आहार बनाना चाहा तो अगस्त्य मुनि ने उन्हें वहीं पर भस्म कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद वह भीमा को लेकर जंगल में रहने लगी। जब भीमा को अपने माता द्वारा अपने पिता परिवारजनों की मृत्यु का कारण पता चला तब वह बहुत क्रोधित हुआ और फिर वह श्री राम का वध करने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी का 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। भीमा की कठोर तपस्या ब्रह्मा जी खुश होकर प्रकट हुए। वरदान मांगने के कहा तो भीमा ने विजयी होने का वरदान पाया। वरदान पाते ही भीमा ने देवताओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिया, सभी को हराना शुरू कर दिया। देवलोक के साथ साथ पृथ्वी पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया। कामरूप के जिले राजा भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। राक्षस भीम ने राजा को भी बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। कामरूपेश्वर राजा को शिवलिंग की पूजा करते देख राक्षस भीम क्रोधित हुआ और तलवार से राजा के बनाए गए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने से शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उसके बाद राक्षस भीम और भगवान शिव के बीच में भयानक युद्ध हुआ, जिसमें राक्षस भीम की मृत्यु हुई। सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उस स्थान पर हमेशा के लिए शिवलिंग के रूप में विराजमान हो। भगवान शिव आग्रह स्वीकार करके उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए। इस शिवलिंग की स्थापना देवतागण पूजा अर्चना और जल अभिषेक द्वारा किए थे। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ा। शिव विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से हिमालय पर्वत की जगह कहीं और बसने का स्थान चुनने को कहा तो शिव जी को सारे संसार में राजा दिवोदास की वाराणसी नगरी बहुत पसंद आई। तब राजा दिवोदास ने ब्रह्मा जी का तप किया और महादेव को वहां बसने नहीं दिया। ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी मंदराचल पर्वत पर चले गए। वे चले तो गए लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मुहूर्त नहीं त्याग सके। तब भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। इसके बाद वाराणसी महादेव का स्थायी निवास हो गया। कई पुरानी कथाओं में दावा किया गया काशी शिव और पार्वती आदि का आदि स्थान है और इसलिए आदि लिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है। ग्रंथों में काशी विश्वनाथ का प्राचीन नाम अविमुक्तेश्वर बताया जाता है और काशी हजारों साल से अविमुक्तेश्वर महादेव का घर है। अन्वेषण ज्योतिर्लिंग का रहस्य महर्षि गौतम के साथ जुड़ा हुआ है। पुराणों के लेख के अनुसार कहा जाता है कि महर्षि गौतम की मठ में ब्राह्मणों तथा उनकी पत्नियों का निवास था। ब्राह्मण की पत्नियां महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या से किसी कारणवश नाराज थी। इस निराशा के कारण उन्होंने अपने पतियों से अनुरोध किया कि वे महर्षि गौतम का अपमान करें और इसे इस आश्रम से निकालें। इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सभी ब्राह्मणों ने भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। भगवान श्री गणेश जी ने ब्राह्मणों के द्वारा
की गई श्रद्धापूर्वक उपासना से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और उनसे अपनी इच्छुक वर मांगने का प्रस्ताव किया। भगवान श्री गणेश का वर मांगने पर सभी ब्राह्मणों ने कहा कि यदि वह उसकी उपासना या श्रद्धापूर्वक आराधना से प्रसन्न है तो उनके महर्षि गौतम का अपमान करने की इच्छा पूर्ण करे और उन्हें इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। भगवान शिव ने यह इच्छा सुनकर उन्हें समझाने का अत्यंत प्रयास किया, किंतु ब्राह्मण अपनी पत्नी के कथन अनुसार अपने इस विचार पर से न हटने का दृढ़ निश्चय किए हुए थे। उनके इस विचार के पीछे न हटने का भगवान श्री गणेश जी को उनके द्वारा मांगी गई इच्छा की पूर्ति करनी पड़ी। इस इच्छा की पूर्ति करने हेतु तो भगवान श्री गणेश ने दुर्बल गाय का रूप धारण किया और महर्षि गौतम जी के खेत में चढ़ने लगे। जब गौतम ऋषि ने दुर्बल गाय को अपने खेत में चढ़ते हुए देखा तो वो क्रोध में आकर उन्होंने अपना तृण उठाया और उस गाय को भगाने के लिए जैसे ही उन्होंने तृण से गाय को स्पर्श किया, गाय जमीन पर मूर्छित होकर गिर गई और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब यह दुर्घटना ब्राह्मणों को पता चली तो उन्होंने सभी ब्राह्मण गौतम ऋषि का अपमान करने लगे और उसे आश्रम छोड़ने के लिए कहने लगे। ये वाक्य सुनते ही महर्षि गौतम अत्यंत दुखी होकर ब्राह्मणों से अनुरोध करने लगे कि ब्राह्मण मुझे गो हत्या के पाप से बचाइए, इस पाप से मुक्ति के लिए मार्ग दिखाइए। सभी ब्राह्मणों ने विचार करके महर्षि गौतम को पृथ्वी की 3 बार पूरी परिक्रमा करने का, परिक्रमा के बाद 1 माह ब्रह्मगिरी पर्वत पर व्रत रख के 101 बार परिक्रमा करने के लिए कहा। इस विचार को सुनते ही महर्षि गौतम ने अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए यही इस विधि को श्रद्धापूर्वक किया। श्रद्धापूर्वक विधि को करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर गौतम ऋषि को दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि अपनी कोई इच्छा पूर्वक वरदान मांग सकते हैं। तो ऋषि ने अपनी इच्छा में गो हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए वरदान मांगा। यह सुनते ही शिव जी ने बताया कि यह कोई पाप नहीं है, ब्राह्मणों के द्वारा मांगे गए वरदान को पूरा करने के लिए श्री गणेश जी ने यह किया था, जिसके लिए शिव जी कहते हैं कि वह ब्राह्मणों को दंड देना चाहते हैं। तो महर्षि गौतम ने भगवान शिव जी से अनुरोध किया कि वह ऐसा ना करें, क्योंकि ब्राह्मण के कारण ही मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। वहां उपस्थित ऋषि मुनि एवं देवताओं ने महर्षि गौतम का समर्थन किया। आदि शंकर से उस स्थान पर सदा के लिए विराजित होने की इच्छा प्रकट की, जिसके पश्चात यह स्थान त्रिदेव एवं शिव शंभु महादेव के 10वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। राक्षस रावण एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने के बाद जब भगवान शिव नहीं प्रसन्न हुए तब पुनः वह दूसरी विधि से तप साधना करने लगा। हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर सघन वृक्षों से भरे जंगल में पृथ्वी को खोदकर एक गड्ढा तैयार किया। उस गड्ढे में अग्नि की स्थापना करके हवन प्रारंभ किया। रावण ने कई तरीकों से अत्यंत कठिन तपस्या की। कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। कठिन तपस्या से जब रावण को सिद्धि प्राप्त नहीं हुई तब रावण अपना एक एक सिर काटकर शिव की पूजा करने लगा। शास्त्र विधि सेवा पूजा करता और उसके बाद अपना एक सिर काटकर भगवान को समर्पित करता। इस प्रकार उसने अपने 9 मस्तक काट डाले। जब वह अपना अंतिम मस्तक काटने ही वाला था तब भगवान शिव उस पर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और साक्षात प्रकट होते ही रावण के पूर्ववत मस्तक को जोड़ दिए। भगवान ने राक्षस राज रावण को बाला पर पराक्रम प्रदान किया। भगवान शिव का प्रसाद करके नतमस्तक होकर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, देवेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न हुए, मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ, मेरी मनोरथ सिद्ध कीजिए। रावण के इस कथन को सुनकर भगवान शिव असमंजस में पड़ गए। कहा, राक्षस राज तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव पूर्वक अपनी राजधानी ले जाओ, किंतु ध्यान रखना रास्ते में यदि पृथ्वी पर रखोगे तो वहीं आंचल हो जाएगा। भगवान शिव द्वारा ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण ने स्वीकार किया और शिवलिंग को लेकर अपनी राजधानी अपनी लंका की ओर चल दिया। भगवान शिव की माया शक्ति के प्रभाव में रास्ते में जाते समय उसे लघु शंका की प्रबल इच्छा हुई। तब शिवलिंग को एक ग्वाल के हाथ में पकड़ाकर वह स्वयं लघु शंका करने चला गया। एक मुहूर्त बीतने के बाद शिवलिंग के भार से पीड़ित उस ग्वाल ने शिवलिंग पृथ्वी पर रख दिया। पृथ्वी पर रखते ही शिवलिंग वहां स्थिर हो गया। लोक कल्याण में प्रकृति कल्याण की भावना से शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया। रावण तब निराश होकर राजधानी चल दिया। इंद्र, देवताओं और ऋषियों ने लिंग के बारे में सुनकर उस लिंग से अति प्रसन्नता के साथ शास्त्र विध से शिवलिंग की पूजा और स्थापना की। इस प्रकार रावण द्वारा किए जाने तपस्या के फल स्वरूप श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का
प्रादुर्भाव हुआ, जिसे देवताओं ने स्वयं प्रतिष्ठित कर पूजन किया। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्री वैद्यनाथ जी का अभिषेक करता है, उसका शारीरिक और मानसिक रोग अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्री वैद्यनाथ धामों में लाखों की संख्या में दर्शनार्थियों की भीड़ दिखाई देती है। रावण जाने से पहले उस शिवलिंग पर अपने अंगूठे की छाप छोड़ता है, जो आज भी नजर आता है। इसे वैद्यनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिवजी जी ने उसे वरदान दिया और उसको उसके 9 के 9 सिर वापिस प्रदान किए। तो उस मानसिक और शारीरिक रोग से अति शीघ्र जो वैद्यनाथ का अभिषेक करता है, शारीरिक और मानसिक रोग अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसे वैद्यनाथ धाम, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। धार्मिक पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि सुप्रिया नामक एक धार्मिक और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह इतना शिव प्रेमी था कि भगवान शिव की दिन भर आराधना और ध्यान में लीन रहता था। वह अपने कार्य भगवान शिव जी को अर्पित करके ही करता था। मन, कर्म, वचन सबसे वह शिव जी की पूजा में लगा रहता था। उसकी श्रद्धा पूर्वक शिव जी पूजा आराधना से दारुक नामक राक्षस अत्यंत घृणा करता था। निरंतर प्रयत्न करता था कि पूजा आराधना में विघ्न डाले। वह सुप्रिया के पूजन विधि में विघ्न पैदा करने के लिए अवसर देख रहा था। तभी उसे एक दिन बहुत सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। जब सुप्रिया अपने नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था, तभी दारुक ने उस पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के पश्चात नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर सुप्रिया सहित सभी यात्रियों को कैद कर लिया। सुप्रिया शिव का परम भक्त होने के कारण वह कारागार में भी निरंतर भगवान शिव जी की पूजा आराधना श्रद्धापूर्वक करने लगा। वह अपने साथ कारागार में कैद किए गए साथियों को भी भगवान शिव की भक्ति के लिए प्रेरित करता और उन्हें पूजन विधि करने का अनुरोध करता। इस विषय पर दारुक के सेवक द्वारा सुप्रीम की शिव भक्ति का समाचार जब उसे प्राप्त हुआ तो वह अत्यंत क्रोधित होकर कारागार में पहुंचा। सुप्रिय भगवान शिव की आराधना ध्यानपूर्वक मुद्रा को देखकर दारुक अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने अपने एक राक्षस को कहा कि इसके ध्यान को भंग करो। अत्यंत प्रयत्न के बाद जब राक्षस उसका ध्यान भंग करने में असफल रहे तो दारुक ने की क्रोध की सीमा बढ़ गई। उसने क्रोध में आकर सुप्रिया उसके यात्रियों को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया, परंतु सुप्रिया उसके इस आदेश से भयभीत नहीं हुआ और ध्यान मुद्रा को भंग किया। इस आदेश से मुक्ति पाने के लिए वह ध्यानपूर्वक भगवान शिव की एकाग्र मन में आराधना करने लगा। उसे अपनी भक्ति और शिव जी की महिमा पर विश्वास था। उसकी प्रार्थना शिव जी ने स्वीकार की और तत्पश्चात शिव जी उस क्षण कारागार में एक ऊंचे स्थान पर चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। शिव जी की अपने परम भक्त को दर्शन देकर उन्हें अपना अस्त्र भी प्रदान किया, जिससे सुप्रिया ने दारुक राक्षस और उसके सहायक का वध करके शिव जी के धाम में चला गया। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पहली कथा। कहा जाता है कि जब रावण ने सीता जी का हरण किया और उन्हें अपने साथ लंका ले गया, उस समय सीता जी की तलाश में प्रभु श्री राम वन भटक रहे थे। तब उन्हें उस जंगल में घायल अवस्था में गिद्ध जटायु मिले। जब भगवान श्री राम ने जटायु से सीता माता के बारे में पूछा तो जटायु ने बताया कि रावण नाम के राक्षस ने सीता माता को हर लिया है और उन्हें दक्षिण की ओर लंका नगरी ले गया है। गिद्धराज जटायु का यह संदेश पाकर प्रभु श्री राम अपनी सेनापति हनुमान, अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता माता की खोज के लिए दक्षिण की ओर निकल गए। जब वह भारत के दक्षिण छोर पर पहुंचे तो उन्होंने रामेश्वरम के तट पर देखा कि भारत और लंका के बीच एक अथाह समुद्र है, जिसे लांघकर पार जाना अत्यंत कठिन है। भगवान श्री राम प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे। तब उसके बाद ही वे अन्य और जल ग्रहण करते थे। लेकिन उस दिन वह भगवान शिव की आराधना करना भूल गए। अचानक से उन्हें प्यास लगी। वह पानी पीने के समुद्र तट पर गए। तब वहीं अचानक उन्हें भगवान शिव की याद आई। तभी उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने के लिए रामेश्वरम के इसी तट पर भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की और उसकी आराधना करने लगे। भगवान शिव राम जी की आराधना और तपस्या में उनकी निष्ठा को देखकर और प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा कि राम, क्या वर चाहिए। प्रभु श्री राम ने भगवान शिव से कहा कि वह भविष्य में जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसमें उनकी जीत सुनिश्चित हो और लोक कल्याण के लिए भगवान राज्य से इसी तट पर विराजमान हो। तभी से सभी सत्य सनातन
को मानने वाले यह मानते हैं कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव वास करते हैं। इसीलिए प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से इनकी पूजा आराधना के लिए आते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की दूसरी कथा। दूसरा मत यह है कि लंका में रावण से युद्ध और उसका संहार करके माता सीता को अपने साथ लेकर भगवान श्री राम वापस लौट कर समुद्र पार करते। माता सीता और प्रभु श्री राम दोनों थक गए, इसलिए थोड़े समय के विश्राम करने के लिए गंधमादन नामक पर्वत पर चले गए। उसी समय वहां के सभी ऋषियों को पता चला कि श्री राम गंधमादन पर्वत पर विश्राम कर रहे हैं, तो वो भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए वहां चले गए। ऋषियों से विचार विमर्श करने के बाद भगवान श्री राम ने ऋषियों से कहा कि उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है, क्योंकि उन्होंने पुलकित कुल के ब्राह्मणों की हत्या की है। तब प्रभु श्री राम ने उन ऋषियों महर्षियों से इस समस्या का समाधान पूछा। परिणाम स्वरूप उन्हें कहा गया कि शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए, आपका पाप कट सकता है। कहा जाता है कि तभी तत्काल उसी समय सभी ऋषि मुनियों ने दिशा निर्देश श्री प्रभु राम ने भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की और उसकी आराधना करने लगे, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। हालांकि ये कथा पहली कथा से ज्यादा प्रचलित में नहीं है, लेकिन कुछ श्रद्धालु इस कथा पर विश्वास करते हैं। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास रहता था। पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। कोई पुत्र पुत्री नहीं थे, वे गर्भवती नहीं हो सकती थी, फिर भी संतान प्राप्ति की इच्छुक थी। सुदेहा ने अपने पति सुधर्मा से कहा कि उसकी छोटी बहन से दूसरा विवाह कर ले। सुधर्मा की यह बात मानने से इनकार किया, किंतु अपनी पत्नी सुदेहा की जिद करने पर सुधर्मा को झुकना ही पड़ा। सुधर्मा अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा के साथ विवाह करके उसे घर ले आए। घुष्मा पवित्र विचारों की सदाचारणी और दयालु स्त्री थी। वह महादेव जी की परम भक्त और श्रद्धा पूर्वक प्रत्येक प्रहर शिव के ध्यान में लीन रहती थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी। दिन भर श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग की विधिवत पूजा ध्यान करती थी और शिव की कृपा ऐसी रही कि कुछ समय काल बीतने के बाद एक बालक को जन्म देती है। दोनों बहनें बेहद प्यार से रहने लगी, किंतु कुछ समय पर सुदेहा के मन में गलत विचार आने लगते हैं। वह सोचने लगी कि इस घर में तो सब कुछ घुष्मा का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। इस विचार पर सुदेहा ने इतना चिंतन किया कि यह बात उसके मन में स्थिर कर गई। वह यह सोच रही थी कि उसकी संतान भी घुष्मा की है, उसके पति पर भी अब घुष्मा का हक है, घुष्मा का पुत्र भी बड़ा हो गया, विवाह योग्य हो गया। यह सब विचार के साथ सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र को रात को सोते समय हत्या करने का निर्णय किया और मृत्यु देने के इस षड्यंत्र को बनाने लगी। उसकी हत्या के बाद सुदेहा उसके शव को तालाब में डाल दिया। जिस तालाब में उसने उसके पुत्र को फेंका था, उसी तालाब में घुष्मा प्रतिदिन शिवलिंग को प्रवाहित करती थी। जब सुबह हुई तो पूरे घर में कोहराम मच गया। घुष्मा और उसकी बहू दुखपूर्वक विलाप करने लगी। घुष्मा ने शिव ने अपनी आस्था नेचर प्रतिदिन की तरह आज भी शिव जी की श्रद्धापूर्वक पूजा विधि संपन्न करके नृत्य क्रिया करने गई। जब वह महादेव के शिवलिंग को प्रवाहित करने तालाब पर गई तो उसका बेटा तालाब के अंदर से निकल कर आता हुआ दिखाई पड़ा। जब वह तालाब से बाहर आया तो प्रतिदिन की तरह वह घुष्मा के चरणों पर गिर गई। यह देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह कहीं घूम कर वापिस आ रहा हो। तभी मां शिव जी प्रकट हुए, घुष्मा को वर मांगने का वरदान दिया। शिव जी सुदेहा के इस पाप से अत्यंत क्रोधित थे। वह इतने क्रोध में थे कि अपने त्रिशूल से सुदेहा का सर काटना चाहते थे, किंतु उसकी छोटी बहन ने शिव जी से नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वह उसकी छोटी बहन को कोई दंड न दे। उन्होंने जो भी किया है वह पाप है, परंतु अब शिवजी जी की दया से ही उसे अपना पुत्र पुण्य प्राप्त हुआ है। शिवजी ने घुष्मा की इस विनती को स्वीकार किया। घुष्मा के कथन के अनुसार सामाजिक एवं जन कल्याण के लिए उसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करने की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। ज्योतिर्लिंग मंदिर का नाम महादेव की परम एवं अनन्य भक्त घुष्मा के नाम पर पड़ा, जिसे भारत के ज्योतिर्लिंगों का अंतिम घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम्
वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं दुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनाश्यति